अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। यौम यकजहती तकारीब के इख्तितामी दिन महबूब नगर में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने की शिरकत। कबायली तबके को 10% तहफुजात का ऐलान। वजीर आला KCR का बेहतरीन इक़दाम। ST तबकात को 10% तहफुजात के ऐलान पर जश्न। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की बहबूद के लिए पुरअज़्म। जंगाओं में KCR की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में किसानों के लिए कई स्कीमात पर मौसर अमलावरी जारी। वनप्रति जिले में नए पेंशन कार्ड्स तकसीम। प्रोग्राम से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। तेलंगाना और AP में NIA के छापे। दहशतगर्दों से ताल्लुकात का पता चलाने के लिए की गई कार्रवाई। सिकंदराबाद में खौफनाक आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। पुलिस की क्लोज टीम ने पेश कर दी अपनी रिपोर्ट। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। 19-22 सितंबर तेलंगाना के कई अज़ला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। और खबरों की तफसील में, रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जा रहे यौम कौमी यकजहती तकारीब के इख्तितामी दिन आज महबूब नगर में वाक़े रॉयल फंक्शन हॉल में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत S वेंकट राव जिला कलेक्टर महबूब नगर ने की। इस मौके पर रियासती वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ मेहमान खुसूसी के अलावा रुकने पार्लियामेंट महबूब नगर मन्ने श्रीनिवार रेड्डी, सदर नशीन जिला परिषद स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स तेजस नंद लाल पवार, सीता रामलू, राजेश्वर गौड़, सदर नशीन लाइब्रेरी कमेटी KC नरसिम्हलू, सदर नशीन बदिया मोहम्मद अब्दुल रहमान, सदर नशीन ज़रई मार्केट कमेटी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ माहिरीन ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया, जिसमें तालिबात का भरतनाट्यम, रक्स वगैरह शामिल है। बादजा शोरा व दबा के अलावा मुख्तलिफ सकाफती शोबे जात में नुमाया मुकाम रखने वालों को तहनीत पेश की गई, जिसमें शाल पोशी की गई और मोमेंटो से भी नवाजा गया। ప్రాంతం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతం. దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 13 నెలల తర్వాత మనం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలోకి మనం విలీనమైనాం. రాజ్యాంగ వ్యవస్థ నుంచి సరే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే దినాలైనా సరిపోవు, ఎన్నో అంశాలు. అయితే ఈరోజు మనం సంతోషంగా భవిష్యత్ తెలంగాణ ఎట్లా ఉండాలి, భవిష్యత్ భారతదేశం ఎట్లా ఉండాలి, యువతకు ఎలాంటి మనం సందేశం ఇవ్వాలి, మనిషి ఎలా ఎదగాలి, ప్రజలకు మనం ఏ రకమైనటువంటి సందేశం ఇవ్వాలి, మరి ఆ మహనీయులు ఎంతో కష్టపడి తెచ్చిన స్వాతంత్ర దేశం భారతదేశం ఎక్కడ పోతుంది, భారతదేశం ఏ రకంగా అభివృద్ధి అవుతుంది, భవిష్యత్ భారతదేశం ఎట్లా ఉండాలి. స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పుడు మనలాంటి దేశాలు, మనలాగానే అన్ని రకాలుగా GDP ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి దేశాలు ఈ 75 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ దేశాలు ఎట్లున్నాయి, మన దేశం ఎట్లా ఉంది, ఒకవేళ మన దేశం ముందుందా వెనుక ఉందా, మనకన్నా ముందున్న దేశాలను మనం ఏ రకంగా మనం వారిని తాకాలంటే वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गिरिजन तबके की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तवक्को थी कि 17 सितंबर को वजीर आला KCR रियासत के ST तबकात के लिए 10% तहफुजात का ऐलान करेंगे।
रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने वजीर आला KCR की जानिब से ST तबकात को 10% तहफुजात फराहम करने से मुतालिक किए गए ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए अपने कबीले की जानिब से वजीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि ST तबके की आबादी का तनासुब 9.8% है, जिसको मद्देनजर रखते हुए असेंबली में ST तबकात के तहफुजात से मुतालिक एक करारदाद मंजूर करते हुए 2017 में मरकजी हुकूमत को रवाना की गई, लेकिन उसके बावजूद मरकजी हुकूमत इस मामले में टाल मटोल करते हुए कबायलियों के खिलाफ साजिश कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि कबायलियों से मोहब्बत करती है तो BJP को चाहिए कि वह रिजर्वेशन का ऐलान करे। चुनांचे वजीर आला KCR की जानिब से ST तबकात के लिए तहफुजात की फराहमी के ऐलान पर बंजारा हिल्स में वाक़े बंजारा भवन में रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ की क़यादत में जश्न मनाया गया और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की गई और इस दौरान वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से भी नहलाया गया। तकरीब में TRS रुकने पार्लियामान मौलवित कविता के अलावा दीगर TRS कायदीन, ST तंजीमों के कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈ రాష్ట్రంలో ఓడు భూముల సమస్య పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి మరి ఆ రోజు ఓడుకు సంబంధించి ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏది, చట్టం ఏం చెప్తుంది, చట్టాన్ని అనుసరించి ఎంతమందికి న్యాయం చేయగలుగుతాము, మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి, లేక చట్టం వచ్చిన రోజు దాని సరైన రీతిలో అమలు చేయలేదు కాబట్టి ఉత్పన్నమైన మరి పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అధ్యయనం చేయడానికి ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేశారు. నేనే ఆ కమిటీకి చైర్మన్ గా ఉన్నాను. మా నివేదికలు ఇచ్చిన తర్వాత మొన్ననే క్యాబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుని ఒక జీవో ఇచ్చారు. ఓడు భూముల సమస్య త్వరలోనే పరిష్కారం కానుంది. రిజర్వేషన్ గురించి ఎప్పుడు తెలుస్తుందో అని చెప్పి ఆందోళన ఉండేది. కానీ మా ఆందోళనని అర్థం చేసుకొని రిజర్వేషన్ తో పాటు మాకు బోనస్ గా గిరిజన బంధు కూడా ఇస్తా అని చెప్పి KCR గారు మాట ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో నేను నిన్న కూడా మాట్లాడుతూ చెప్పాను. वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को वजीर आला K चंद्रशेखर राव ने लाने में कामयाबी हासिल की थी और हम तेलंगाना की तरक्की को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग तेलंगाना तहरीक में नहीं हैं उन्हें इस खित्ते की आवाम की हिमायत और तरक्की नहीं मिलेगी। उन्होंने वनप्रति जिले के किश्तागिरी गांव में नए पेंशन कार्ड हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि वजीर आला K चंद्रशेखर राव के 8 साल दौरे इख्तिदार में कई फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो स्कीमात मुतारुफ कराई गई हैं वो मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए कई स्कीमात पर अमलावरी कर रही है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, वाफर पानी और 24 घंटे मुसलसल मुफ्त बिजली किसानों को ज़रूरी मकसद के लिए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कि किसान मंडी के मुताबिक फसल काश्त करें और ज्यादा पैदावार हासिल करें। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात ई दयाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कबायली तहफुजात पर 7 साल के सब्र का इम्तिहान लिया है, जिस पर वजीर आला KCR ने सब्र किया। अगर असेंबली करारदाद पास करके मरकज को भेजती तो इसमें कोई ज्यादती नहीं है। इसीलिए वजीर आला KCR ने यह फैसला किया है कि 10 दिनों के अंदर कबायलियों के रिजर्वेशन में 10% इजाफा नाफिज किया जाएगा। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि यह बहुत खुश आइंद बात है। कबायलियों के लिए तहफुजात में इजाफे CM के KCR के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कबायलियों और कबायली अंजुमनों के नुमाइंदों की जानिब से जंगाओं के पालकोर्ती टाउन में रियासती वजीर ई दयाकर राव की क़यादत में वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि BJP लोगों को मजहबी मुनाफरत पर उकसाने के सिवा कुछ नहीं करती। वजीर ने कहा कि तेलंगाना के अवाम BJP के चोर ड्रामों पर यकीन नहीं रखते। అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపించాం. రిజర్వేషన్ చేయాలని పంపిస్తే కేంద్రం
సరి అయిన జవాబు చెప్పక కావాలని 7 సంవత్సరాల నుంచి అనగదొక్కింది. చేస్తాం చెయ్యమని కూడా ఏం చెప్పలే. మరి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదనే దాని మీద కూడా రిప్లై కూడా ఇవ్వలే. కానీ కేసీఆర్ గారు మొండిగా గిరిజనులకు 10% రిజర్వేషన్ చేయాలని, రేపు ఏదైనా నేను ఎదుర్కొంటానే ధైర్యంతో గిరిజన విద్యార్థులు చాలా మంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. మా పాపులేషన్ ప్రకారం మాకు ఇవ్వాలి. వాళ్ళ పాపులేషన్ बांस के बंबू का इस्तेमाल करते हुए घरेलू अशिया बनाने वाले महिंद्रा संगम बरोड़ तबके की जानिब से आज बैनुल अक़वामी यौम बांस के मौके पर महबूब नगर के मल्लिकार्जुन चौराहे पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह रियासती वज़ीर एक्साइज व सैयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और महबूब नगर MP मुन्नेर श्रीनिवास रेड्डी ने किया। इस मौके पर मुंतज़िमीन की जानिब से बांस से बनी मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश की गई। इस मौके पर DFO महबूब नगर सत्यनारायणा के अलावा संगम कायदीन, रियासती सदर वेंकट रामलू, सदर जिले चटियाला रामलू, जिला कारगुजार सदर शिवराज व दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మా మహిళా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. చేతి వృత్తులలో ప్రధానమైనటువంటిది వెదురు అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటిది. ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఉపయోగపడేది వెదురు. నాగరికత నేర్పినటువంటి వృత్తి. బియ్యం చెరగాలన్నా, ఒడ్లు తూర్పు పట్టాలన్నా, చివరకు మనిషి చనిపోతే కూడా వాడ కట్టాలన్నా కూడా పెద్ద పంక్తి. ఈ వెదురుకుండేటువంటి గొప్ప గుణం ఏంటంటే అత్యధికంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అత్యధికంగా ఆక్సిజన్ వదిలేటువంటి గొప్ప పర్యావరణ రక్షణ. వెదురు దినోత్సవం సందర్భంగా మహబూబ్ నగర్ ఎందుకంటే మేము పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడనే. మహబూబ్ నగర్ అంటే మాకు చాలా ప్రేమ. మరి మాట్లాడకండి కొంచెం దయచేసి మధ్యలో. कोनंदीपेट मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के करीब TRS SC सेल के ज़रिए तमाम वज़ीर आला KCR रुकन असेंबली व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि रियासती सेक्रेटरिएट का नाम अम्बेडकर के नाम पर रखना खुश आइंद है, क्योंकि अम्बेडकर की अजमत को तस्लीम करने वाले KCR अम्बेडकर के तहरीर करदा आइन की बुनियाद पर तेलंगाना को हासिल किया है। उन्होंने याद दिलाया कि अम्बेडकर सबके लिए लड़े थे। इस प्रोग्राम में TRS मंडल SC सेल सदर P संजीव, जिला मॉनिटरिंग कमेटी रुकुन राजन्ना, अन्ना राम सरपंच पोसन्ना, मायापुर नायब सरपंच जीवन के अलावा कायदीन B शिवा मोहन, सुभाष गौड़, दलित अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ देहात के कायदीन ने शिरकत की। దళిత సంఘాలు మరియు ప్రజానాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ అంబేద్కర్ గారికి నివాళులర్పించి సీఎం కేసీఆర్ గారికి మరియు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం. డప్పు కొట్టుకుంటా తప్ప మీరు 10,000కు రారు. నీవు 10,000 కేసీఆర్ ఇస్తే నీవు 20,000 ఇచ్చే దమ్ముంటే తెలంగాణలో పోటీ చేయడానికి రావాలా. దళిత బంధు 10 లక్షలు ఇస్తున్నారంటే మేము 20 లక్షలు ఇస్తాం దళిత బంధు అని చెప్పే దమ్ముంటే బీజేపీ పార్టీ ముందడికి రావాలా. దళితుల పట్ల చిన్న చూపు చూడడం, దళితుల్ని అవహేళన చేయడం మీకు తగదని, ఈ విధంగా చేస్తే మీకు గుణపటం చెప్పే రోజులు తొందరలో దగ్గరలో ఉన్నాయని, అదే విధంగా మేము దళిత సంఘాలు మరియు ప్రజానాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ मंडली से रुकन असेंबली हल्के कारवान गौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि दलितों की जिंदगियों में जाम में तब्दीली लाने के मकसद से वजीर आला
के चंद्रशेखर राव दलित बंधु स्कीम को नाफिज किया है। रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा डिवीजन में वाक़े कालिया पहलवान के दफ्तर में मुनाकिदा प्रोग्राम में इस्तेफादा कुनिंदगान में कारें तकसीम की। इस प्रोग्राम में AIMIM पार्टी के कायदीन मोहम्मद फारूक, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद यामीन और कालिया पहलवान और दीगर ने शिरकत की। NIA की कई टीमों ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के बेशतर मुकामात पर छापे मारे। दहशतगर्दों से ताल्लुकात का पता चलाने के लिए कल रात देर गए ये छापे मारने की कार्रवाई जारी रही। तेलंगाना के जिले निजामाबाद, AP के कर्नूल, गुंटूर और नेल्लोर में ये छापे मारे जा रहे हैं। NIA की हैदराबाद यूनिट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश और दीगर इल्जामात पर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स और दीगर 26 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। NIA ने अपनी FIR में कहा है कि गैर कानूनी तौर पर जमा हुए मजहब की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुखासिमत पैदा करने का भी इन पर इल्जाम है। सिकंदराबाद में खतरनाक आतिशज़दगी वाकये के सिलसिले में क्लोज टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी है। इस वाकये में 8 अफराद की मौत हो गई थी। इस इब्तिदाई रिपोर्ट में क्लोज टीम ने निशानदही करते हुए वाज़ेह किया कि बैटरी के फट पड़ने और इससे निकलने वाला धुआं इस वाकये की अहम वजह है। एक 2 व्हीलर की चार्जिंग पर लगाई गई बैटरी के ओवरचार्ज होने पर इससे चिंगारियां निकलने लगी। बड़े पैमाने पर धुआं फैल गया और देखते ही देखते आग फैल गई। इस आग ने वहां रखी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जल्द ही ये आग इमारत के सेलार से उसकी दूसरी मंजिलों पर फैलती चली गई। बैटरी में मौजूद लिथियम की वजह से आग और धुआं तेजी के साथ फैल गया। इस वाकये के बाद मुतासिरीन को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, ताहम तमाम को घर जाने की इजाजत दी गई। इस वाकये से इलाके में सनसनी फैल गई थी। ये हमा मंजिला इमारत रेलवे स्टेशन के करीब है। एक हमा मंजिला ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोरूम है और ऊपर की 4थी मंजिल पर लॉज है। शोरूम में आग लगने से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे, क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप से नीचे उतरने लगे और बाज ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। पेस्ट की शक्ल में पीठ में टेप के जरिए चिपकाकर लाए गए सोने के एक मुसाफिर के पास से शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने जब्त कर लिया है। यह खातून मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए हैदराबाद पहुंची थी। इस जब्त शुदा 268.400 ग्राम जर्द धात की मालियत 3,73,403 रुपए। इस खातून मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इससे पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर इस खातून ने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के बेशतर वाकयात को कस्टम के हुक्काम ने अपनी चौकसी से नाकाम बना दिया है। जिला निर्मल के खानापुर टाउन में म्युनिसिपल मेमप्पा शोबे में बरसर खिदमत रिसोर्स पर्सन RP को मुकामी म्युनिसिपल फ्लोर लीडर राजीव राज सत्यम ने जिला निर्मल के म्युनिसिपल मेमप्पा डिवीजन में काम करने वाले रिसोर्स पर्सन RPs को उनकी सालगिरह के मौके पर राजू रास्तियम की रिहाइश गाह पर 15 मेमप्पा RPs में मलबूसात तकसीम किए गए। मंगा, शारदा और सुनीता ने हिस्सा लिया। మా బాధలు గుర్తించి నేను చేసే పనికి ఒక గుర్తింపు అనేది ఉందని చెప్పి మాకు యూనిఫామ్స్ తరఫున ఇప్పించినందుకు మా కౌన్సిలర్ గారికి ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ లీడర్ మా సత్యమన్న గారికి మిగతా కౌన్సిలర్లందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके यूसुफगुड़े में वाक़ कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आजम अली की क़यादत में सालाना रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 400 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों में पहला इनाम, दूसरा इनाम, तमगा, हमारा सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी भी अता किए गए। इस मौके पर आजम अली ने बात करते हुए कहा कि बच्चे कौमी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर मास्टर्स मोहम्मद मुखारिश, मास्टर सैयद मीर, मास्टर सैयद साजिद, मास्टर SRV राजू के अलावा दीगर मौजूद थे।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़म अली है, बाहैसियत यूथ स्पोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। मैं यहाँ पर जो है कंपटीशन हर साल कंडक्ट करता हूँ। इस बार जुबली हिल्स, यूसुफगुड़ा, कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में पार्टिसिपेशन 400 पार्टिसिपेशन आए, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया, मेरिट सर्टिफिकेट अलग से और मेरिट ट्रॉफी दिया गया जो बच्चे विनर हुए यहाँ पर। और वायरस के बाद 2-3 साल के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ तो ओपन हुआ है स्पोर्ट्स वगैरह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पेरेंट्स का, बच्चों का। और हमारी नेक तमन्ना ये है हमारे बच्चे जो है आगे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में नाम कमाएं। बच्चे जा रहे हैं हमारे हर साल, एवरी ईयर जो है बाहर भेज रहे हैं बच्चों को। दिसंबर में भी एक कैंप है तुर्की में, वहाँ पर भी जाने के लिए बच्चे जो है रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह वहाँ भी जाके कामयाबी हासिल करेंगे। एक 24 साला इंजीनियर सैयद समीउद्दीन सुबह के वक्त चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के करीब बेलोल स्विमिंग पूल में मुश्तबा मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद समीउद्दीन तैराकी से वाकिफ नहीं था, जिसकी बेलोल स्विमिंग पूल में मुश्तबा मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाक़े की तहकीकात कर रही है। का नाम सैयद समीउद्दीन था। दोस्तों के साथ सुबह में स्विमिंग पूल को गए थे, उन्होंने तैरने के उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये जो स्विमिंग पूल वाले हैं उन्होंने बहुत अनकेयरनेस थे। क्या हुआ, बच्चा 16 मिनट पानी में अंदर था डूब के, स्विमिंग पूल वाले नहीं देखे। ये स्विमिंग पूल वालों को बिलविल स्विमिंग पूल नाम है, वो मुमताज़ बाग सलाला में, उसके ऊपर एक्शन। शहर हैदराबाद के बंजाराइस इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक 25 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब बंजाराइस रोड नंबर 12 पर उस वक्त पेश आया जब इस नौजवान ने अपनी कार का तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर उलट गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक जख्मी की शिनाख्त चिराग के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस कार की तेज रफ्तारी हादसे का सबब थी। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद ने इस जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जेरे इलाज है। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। शहर हैदराबाद के हबशी गुड़ा में बेकाबू डीसीएम वैन सड़क पर गाड़ियों से टकरा गई। इस वाकये में एक कार, 3 ऑटोस, 3 टू व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। इस वाकये में किसी की हलाकत या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। इस इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने डीसीएम को सड़क से हटाते हुए सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया और डीसीएम वैन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 20 सितंबर को तेलंगाना के अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, महबूबाबाद, वरंगल, हन्नमकुंडा में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 21 सितंबर को इसी तरह की सूरत हाल मंचरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, महबूबाबाद, वरंगल, हन्नमकुंडा में बरकरार रहेगी। 19-22 सितंबर तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमजोर पड़ गया है। इस बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में इसी अरसे के दौरान कई मुकामात पर बारिश हुई है। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।